समझती हैं मैं क्या कह रही हूं? आज इस प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो स्कीम है आपके लिए, अरुणोदय स्कीम, आपको पैसे मिलते जरूर होंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अपना समय भाजपा की रैलियों में, प्रोग्रामों में जबरदस्ती देना पड़ता है। आपके पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े किस लिए? कि आप आजाद हो, कि आप भाजपा पार्टी के गुलाम बन जाएं या सरकार के गुलाम बन जाएं। आप समझिए कि जब सरकार बनती है आपके लिए बनती है। ये लोकतंत्र है। सरकार को आप चुनते हैं, आप बनाते हैं। नेताओं को बड़ा आप बनाते हैं। ये अपने आप नहीं बनते, आपके वोट से बनते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप असम से प्यार करते हो, इस धरती से प्रेम करते हो, इस धरती पर आपको गर्व है, तो आज आप अपनी लड़ाई लड़िए। यहां के महान व्यक्ति लड़ते लड़ते अपनी जान दे गए। हाल ही में आपके प्यारे जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। और कौन थे जुबिन गर्ग? जुबिन गर्ग आपकी आवाज थे, आपकी आवाज, आपकी अभिव्यक्ति, आपके लिए, न्याय के लिए लड़ने वाले। उनके हर संगीत में एकता की बात थी, आपसी प्रेम की बात थी, भाईचारे की बात थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि असम के भाई बहन एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कभी नहीं कहा कि असम तभी आगे बढ़ेगा जब आप एक दूसरे से लड़ेंगे। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाना उनका काम नहीं था। वे एकता के गीत गाते थे, प्यार के गीत गाते थे। और आपकी यही आवाज है, आपकी यही चाह है, यही गुहार है कि एक ऐसा असम बने जिसमें सबसे पहले असम की जनता, सबसे ज्यादा शक्ति असम की जनता को मिले, सबसे ज्यादा स्वाभिमान असम की जनता का हो। लेकिन आज की सरकार आपके साथ विश्वासघात कर रही है, गलत कर रही है। आपका सब कुछ छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। एक ऐसा परिवार है जो आपकी जमीनें लूट रहा है, आपके उद्योग लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है। आप देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। आप बताइए, गांव में, शहर में अगर अचानक आपको दिखता है कि किसी नेता का बहुत बड़ा घर बन गया है, महल बन गया है, बहुत सारी जमीनें इकट्ठी हो गई हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, उनके परिवार में जब कोई शादी होती है तो बहुत धूमधाम से होती है, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है? ये लगता है ना कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, भ्रष्ट होगा, लगता है कि नहीं? आप देखते हैं, आप 5 सालों से यही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सब कुछ उनका परिवार लूट रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, माफियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सिंडिकेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपके विद्यालय, आपके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप दिन रात काम कर रहे हैं, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। आप मेहनत करके, संघर्ष करके, अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको शिक्षित करते हो। सबकी डिग्री है किसी न किसी तरह की, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता है। आज के असम में इतनी संपत्ति है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी को ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? ये आपका असम है, बचाओ इसे इन लोगों से। ये आपकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी सरकार लाओ
जो आपको देवता माने, जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करे, जो आपको डराए धमकाए नहीं, आपका आदर करे और आपकी समस्याओं को समझे, सुलझाने की कोशिश करे। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सरकार की हाथों में होता है। पहचानिए इस बात को और गहराई से समझिए। आज कांग्रेस पार्टी और हमारा जो पूरा गठबंधन है, वो आपके सामने अगर खड़े होकर आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप आसाम में बदलाव लाइए, तो इसलिए कि हमसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत हो गया है, बहुत ज्यादती हो गई है आपके साथ। अब आप अपनी शक्ति अपने हाथों में लो। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो 25 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज दे, आपको स्वास्थ्य बीमा दे, ताकि परिवार में कोई भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भयानक हो, चाहे कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त होगा। और ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया था। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो, मेरी बहनों, अगर आपको अपना कारोबार शुरू करना हो, एक व्यवसाय शुरू करना हो, तो आपको 50,000 रुपए सरकार देगी कि आप शुरू कर पाएंगे। और पैसे, जितने भी स्कीमों के पैसे हैं, वो डायरेक्ट सीधे आपके ही अकाउंट में जाएंगे, सीधा कैश ट्रांसफर आप ही के खाते में जाएगा। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिसकी नजर में सबको न्याय मिले, अलगाव न फैलाए,